क्योंकि इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के नगर निगम में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मांग है वो कहीं ना कहीं कूड़े को लेकर है कि पूरे शहर के अंदर कूड़ा इस कदर फैला हुआ है कि लोगों का चलना दुर्भर हो रहा है। क्योंकि कारगी चौक यहाँ पर जगह पड़ती है और वहाँ पर एक डंपिंग जोन बनाया गया है और उस डंपिंग जोन पर कहीं ना कहीं नगर निगम से जो कूड़ा पूरे शहर से इकट्ठा होता है उसको वहाँ पर डंप कर दिया जाता है और जिसके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों का जीना दुर्बल हो रखा है और उसी को लेकर आज यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो इनके पूरे जो बोर्ड लेकर ये बैठे हैं उसमें तमाम मांग जो है कहीं ना कहीं नगर निगम से की जा रही है, क्योंकि नगर निगम से कहीं ना कहीं जवाब वो लोग मांग रहे हैं कि कारगी के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। क्योंकि कारगी चौक पर जिस तरह का डंपिंग जोन बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आम लोगों को तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको सबसे अधिक मुसीबतें कहीं ना कहीं वहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और वहीं आज ये लोग वहाँ से कुछ कूड़ा लेकर पनियों में नगर निगम पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये 5 पन्नी यानी कि 5-6 पन्नी में कूड़ा लेकर वो पहुंचे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की बदबू यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन वहाँ पर इतना कूड़ा इकट्ठा किया गया है उसको किस तरीके से लोग झेल रहे हैं। वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि आखिर किस तरह की बात ये कहेंगे और क्या कुछ मांग सरकार से करेंगे, क्या कुछ मांग नगर निगम से। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि नगर निगम कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करता है कि पूरे राजधानी देहरादून के अंदर जो कूड़ा है उसको उठाया जा रहा है, साफ सफाई रखी जा रही है, लेकिन आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, मैं आपसे पूरे शहर में आप एक बार घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनकी दावों की पोल वैसे खुल जाएगी। स्वच्छ देहरादून की बात करते हैं और कारगी डंपिंग जोन जिन्होंने बनाया है 20 रेजिडेंशियल जो आवासीय एरिया है वहाँ पे बना रखा है। वहाँ पे जब हम लोग कल गए, बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी, तो पता चला कि 5 दिन से तो यहाँ से वहाँ से भी कूड़ा नहीं उठा रहे। पूरे शहर का 5 दिन का कूड़ा, वो कहते हैं कि 400 टन कूड़ा रोज का वहाँ इकट्ठा होता है। और आप सोचिए कि 5 दिन का कूड़ा यानी 2000 टन कूड़ा उन्होंने वहाँ से नहीं उठाया था। और वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी जो हालत है, रोज उनको बीमारियां हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। तो नगर निगम और भाजपा की सरकार ये सब लोग झूठ दावे बड़े बड़े करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई देखने के लिए एक बार चल लोगे पूरे शहर में, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, तो आपको दिखेगा कि जगह जगह में इस तरीके के कूड़े के ढेर आपको मिलेंगे। मैम, लगातार देखा गया कि पहले सिसमबाड़ा में कूड़ा इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब कारगी चौक पर किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए कि मेन बाजार है, मुख्य मार्ग है, क्योंकि आईएसबीटी पास है और उसके साथ ही आप देखिए रिस्पना पुल पास है, तमाम लोग वहां से गुजरते हैं। एक पर्यटन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा। ये पर्यटन पर असर पड़ेगा, लोगों को एक समाज का मैसेज गलत है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपको क्यों शहर के बीचों बीच डंपिंग जोन बना, जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ लोगों के परिवार पल रहे हैं, वहाँ पे आप उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या मजबूरी, आप चलिए वहाँ पे एक बार देखिए क्या हालत हो रखी है। क्यों सरकार इस पे काम नहीं कर रही है? और ये बोल रहे थे कि वहाँ पे कूड़ा ले जाया जाएगा, प्रोसेस होगा, वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि हैदराबाद की कंपनी काम कर रही है, उनके पास मैनेजमेंट की टीम ही नहीं है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही है, इसलिए वो लोग वहाँ पे कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। और कल हम लोग जब वहाँ पे गए तो रातों रात इन्होंने कुछ कूड़ा उठाया तो वहीं आगे कॉलोनी में डाल दिया। मतलब इन्होंने वहां से सीसामाड़ा नहीं पहुंचाया, रात को सफाई करने के नाम पे भी इन्होंने एक कॉलोनी में डाला, हम लोग वहीं जाएंगे। लेकिन आप देखें ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कूड़ा लेके आए हैं, मेयर साहब बाहर आने को तैयार नहीं है। ये हालत है भाजपा की। इनको लोगों के मुद्दों से, लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के चीजों से कोई मतलब नहीं, लोगों की सुविधा से कोई मतलब नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नगर निगम में बहुत बड़े घोटाले चल रहे हैं, कमीशन खोरी चल रही है। कभी बोलते हैं कि ये मशीन मंगा दी, कभी बोलते हैं वो मशीन मंगा दी। लेकिन अगर आप आज देहरादून में देखो, स्मार्ट सिटी है, प्रदेश की राजधानी है, सबसे ज्यादा गंदगी जहाँ है आज वो देहरादून है। मैम, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मेयर साहब बिल्कुल चुप पे साधे हुए हैं, बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक बीमारी की बात भी उनकी तरफ से की जा रही है कि वो बीमार हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है हकीकत में ये सही है, उनका जो चुप्पी है वो किस वजह से है? देखिए, मुझे अगर वो बीमार हो तो भगवान उनको दीर्घायु दे, वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो आज भी बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को छोटी बड़ी कोई ना कोई बीमारी होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारे पास है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के मुद्दों पे नहीं बोल पा रहे या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उनको फिर इस्तीफा देके किसी और को बनाना चाहिए। किसी और को जिम्मेदारी ना, जो व्यक्ति जिम्मेदारी निभा सकता है फिर उसको जिम्मेदारी होनी चाहिए। पूरे शहर की आपके पास जिम्मेदारी है, लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हो, अगर उनका स्वास्थ्य खराब, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए।
लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता है कि अगर मेयर साहब बीमार है तो जो प्रशासनिक अमला है वो क्या कर रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी क्यों पूरा नहीं कर रहा, वो काम क्यों नहीं पूरा कर रहा है, इस पे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेयर साहब की जो चुप्पी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 6 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि मेयर साहब की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि मेयर साहब को इस्तीफा देकर दूसरा मेयर यहाँ पर बनाया जाना चाहिए ताकि जो जिम्मेदारी है उसको निभाया जा सके। हालांकि जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को निभा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं, क्योंकि नगर आयुक्त खुद कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और काफी समय से लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैम, भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? दीपनगर से। क्या लगता है जो कारगी चौक पे इस तरीके से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है उससे किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? वहाँ पहली बात तो ये है कारगी चौक के आसपास जो स्कूल भी हैं और मेन मुख्य मार्ग जो सहारनपुर से आता है देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड पे बहुत परेशानी आती है और आने जाने में इतनी दिक्कत है कि कई लोग तो वहाँ बीमार भी हो चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या है। जो मेरे सामने जो वादा किया था अभी तक वो पूरा नहीं किया, और जो पिछली बार के क्षेत्र के हमारे मेयर थे विनोद चमोली जी, वो भी वहाँ पे बने हुए हैं और देख रहे हैं उस चीज़ को, और जनता के बीच में बार बार जाते हैं और जो वोट मांगने के लिए, और सफाई व्यवस्था इतनी बेकार है यहाँ धर्मपुर विधानसभा में और बहुत ज़्यादा। चुनाव के समय पे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं, क्या समझते हैं ये सिर्फ चुनावी जुमला होता है या फिर उस वादों को करने के लिए कहीं ना कहीं दबाव की जरूरत होती है? वो स्वयं 2 बार के मेयर बन चुके और इस बार के 2 बार के विधायक विनोद चमोली जी, उन्होंने अभी तक क्या किया है? वहाँ गड्ढे हैं, नाली है, बाहर की कंपनी को आप जो प्रोजेक्ट दे रहे हो और यहाँ वालों को कुछ दे नहीं रहे आप, और कूड़े की व्यवस्था उन्होंने खुद सही नहीं करी है खुद जो इस टाइम, और ऊपर से बोलते हैं कि मुझे 10 साल और झेलना पड़ेगा। ये देखो मतलब झेलना पड़ेगा, झेलने वाली बात क्या? आप जो व्यवस्था अच्छी कर नहीं रहे और आप अपने काम को अंजाम दे नहीं रहे, तो ऐसा विधायक जो बदलना होगा। इस बार रोटी हमने पलटनी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले मेयर भी रह चुके हैं और अब इस समय धर्मपुर विधानसभा के विधायक हैं, और वहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते क्योंकि डेली उनका वहाँ से निकलना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो कूड़ा नजर नहीं आता है। और अभी आपने सुना कि किस तरीके से वो कहते हैं कि अभी 10 साल और हमको ये झेलना पड़ेगा। आखिर इसके पीछे क्या संदेश वो देना चाहते हैं कि क्या 10 साल अभी वो वहाँ पर विधायक बने रहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखिएगा कि 2027 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है और उससे पहले इस तरह की जो समस्याएं हैं जनता के सामने वो खड़ी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर कांग्रेस के पास है। और आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं अपने जो कार्यक्रम है वो करती हुई नजर आती है, क्योंकि कई मुद्दे इस समय उत्तराखंड के अंदर है। भाई साहब, आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नरेश सकलानी है। मैं वार्ड 84 का हूँ, पार्षद प्रदेश से भी रहे हम, और धर्मपुर विधानसभा में कारगी के बगल में बंजारा वाला। तो हमें बहुत साल हो गए, ये मान के चलो 23-24 साल से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्मपुर जनता की दुर्भाग्य है कि मेयर भी भाजपा का, और जो विधायक है हमारे 2 बार के विधायक हैं धर्मपुर के, और उनकी देन है ये कूड़ा जो आज कारगी में डंपिंग जोन है, ये विनोद चमोली जी की देन है। ये इन्होंने ये तोहफा दिया है धर्मपुर जनता को कि यहाँ पे जो विकास तो ये दे नहीं पाए, तो इन्होंने धर्मपुर की जनता को यहाँ पे कूड़ा का डंपिंग दिया है। और ये पहली बार यहाँ पे हम नहीं आए, इससे पहले 4-5 महीने पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, पर इन्होंने खाली आश्वासन देते हैं। बाकी जनता का इन्होंने 10 साल होने चाह रहे हैं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को, लेकिन 10 साल से इन्होंने हमेशा जुमला दिया है जनता के। इन्होंने एक ना विकास के, स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं, और जबकि आप पूरे धर्मपुर विधानसभा में घूमिए, एक भी स्मार्ट सिटी कहीं धरातल में नहीं है। ये आप सामने देख रहे हैं, कूड़ा का इन्होंने धर्मपुर जनता को दिया है, और जनता को इस बार 2027 के चुनाव में इन्हें ये सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं